वन इलेक्शन की खबर से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो बहस छिड़ी हुई थी, इस बीच अब केंद्रीय कैबिनेट ने इस बिल के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है और इसी के साथ एक साथ चुनाव के मुद्दे को लेकर सियासी बहस अब तेज हो गई है। भाजपा जहां इसके फायदे गिना रही है तो वहीं कांग्रेस ने संवैधानिक संकट को लेकर सवालों की झड़ी लगा दी है। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। 2 चरणों में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने की तैयारी की गई है। हालांकि अभी इस मसले पर राज्यों की सहमति लेनी होगी। माना जा रहा है कि शीतकालीन सत्र में इस आशय का बिल संसद में पेश किया जाएगा। इसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, लेकिन कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही फैसले के नफा नुकसान को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में भी इसे लेकर सियासत गर्माती नजर आ रही है। भाजपा के नेता जहां इस फैसले से आचार संहिता की उलझनों से मुक्ति मिलने, चुनाव में अनावश्यक खर्च होने वाली राशि की बचत का हवाला दे रहे हैं, तो सांसद बृजमोहन अग्रवाल कहते हैं कि इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी। राज्यों में चुनाव की वजह से काफी समय तक आचार संहिता लागू रहती है और विकास कार्य ठप हो जाते हैं। एक साथ चुनाव होने से राहत मिलेगी। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव कहते हैं ये संभव ही नहीं है। टीएस सिंहदेव का तर्क है कि कहीं त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में क्या होगा, कहीं सरकारें गिर जाएगी तो क्या होगा, उपचुनाव की स्थिति में क्या होगा। वन नेशन वन इलेक्शन होने से देश का विकास तेजी से होगा। देश में सभी चुनाव एक साथ हो जाएंगे। जो आचार संहिता के कारण विकास के काम रुकते हैं, समय बर्बाद होता है और बार बार लोगों को चुनाव में जाना पड़ता है, और एक साथ चुनाव होंगे तो ये देश के विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। और मैं इसके लिए आज मोदी जी की कैबिनेट ने इसको सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज के समय से और आज के संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं उसके तहत ये प्रैक्टिकल है, संभव ही नहीं है। प्रैक्टिकल की बात ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। 2025 को चालू किया, 2 साल बाद 2027 में केंद्र सरकार गिर गई या किसी राज्य की सरकार गिर गई और वो 5 साल के लिए चुनी जाएगी, तो उसका अगला इलेक्शन कब आएगा? 2032। बाकी जगह कब होंगे इलेक्शन? 2030। तो वन नेशन वन इलेक्शन का क्या होगा? संभव ही नहीं है जब तक आप ऐसा प्रावधान संविधान में नहीं लाते। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भले केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला कर लिया हो, लेकिन अभी कई पड़ाव बाकी है। राज्यों की सहमति बाकी है। तमाम हालातों के बीच इसे लेकर सियासत अभी से तेज हो गई है। ऐसे में कब ये फैसला धरातल पर लागू होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।